हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कंकरेंट ऑफ लाइंस। तो आई होप ये चीज़ पहले से आता होगा। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि लाइंस जो है किसी पॉइंट पे या जंक्शन पॉइंट आप बोल सकते हो, किसी पॉइंट पे तीन लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, या ऐसा बोल सकते हो कि तीन लाइंस जब किसी एक पॉइंट पे मीट करती है तो जो पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं कंकरेंट ऑफ लाइंस। तो अपन ऐसा कुछ कहानी है जैसे कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो एक लाइन है L1, दूसरा लाइन है एक L2, इसी तरीके से एक लाइन है L3, ठीक है। और ये तीनों लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पे यानी P ऐसा बोल सकते हो या जंक्शन पॉइंट बोल सकते हो, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तीनों लाइन एक साथ, तो उस पॉइंट को बोला जाता है कंकरेंट ऑफ लाइंस, है ना। कंकरेंट यानी जो मिलते हैं ना सारे के सारे पॉइंट एक पॉइंट पे, सारे के सारे लाइंस, उसको बोलते हैं कंकरेंट ऑफ लाइंस। तो इसका बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इफ L1, इफ थ्री लाइंस लिखो, है ना, अच्छा लगेगा। इफ थ्री लाइंस L1, L2 एंड L3 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट, है ना, या मीटिंग एट ए पॉइंट लिख सकते हो। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P is said to be concurrent, है ना, is said to be concurrent of lines, है ना, concurrent of three lines। इन तीनों लाइंस के क्या है भाई? तो बात समझ में आ गया होगा कि जब तीन लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या? कंकरेंट ऑफ लाइंस। तो मैं लिख देता हूं इफ, है ना, इफ L1, L2 एंड L3 आर, है ना, आर कैसा? मान लो ऐसा दे रखा तीन पॉइंट्स, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0। इसी तरीके से बेटा दूसरा दे रखा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। और इसी तरीके से दे रखा हो A3x प्लस में B3y प्लस C3 बराबर 0। ये तीन लाइंस दे रखा बेटा। लिखता हूं मैं इफ L1, L2 एंड L3 आर दिस एंड दिस, ठीक है। अगर ये तीनों का तीनों पॉइंट्स क्या है? आर कंकरेंट। अगर ये तीनों लाइंस कैसी हैं? कंकरेंट है, देन अपन बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है, यानी जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करेंगे? 0 कर देंगे। यानी अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि A1, B1, C1, A2, B2, C2। इसी तरीके से बेटा A3, B3 और C3 का वैल्यू क्या करेंगे? 0 के इक्वल कर देंगे, बस हो गया। क्या करेंगे? 0 के इक्वल कर देंगे, हो गया। इतना सा काम करना है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा कि जब भी तीन लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है कंकरेंट ऑफ लाइंस। उन लाइंस के क्या बोला जाता है? कंकरेंट बोला जाता है। कंडीशन क्या होता है? तीन लाइंस है, अगर ऐसा है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। तो अपन क्या करने वाले हैं? वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करने वाले बेटा? 0 करने वाले हैं, ठीक है। अब ये आता कैसे है, कहाँ से आता है, किस तरीके से इसको ड्राइव किया जाता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा ध्यान से, है ना। मान लो हमें तीन लाइंस जैसे कि मैंने L1, ये है A1x प्लस B1y, जैसे कि मैं लास्ट में लिखा था C1 इज इक्वल टू 0। A2 दे रखा है बेटा L2, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से एक और लाइन है अपने पास L3, जिसका नाम है A3x प्लस B3y प्लस C3 बराबर 0। ये तीन लाइन्स है बेटा, और अपन को प्रूफ करना है कि ये तीनों लाइंस कैसी हैं, आपस में कंकरेंट है। जो अपन काम किए थे कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उसका डिटरमिनेंट 0 किए थे, वो आता कैसे है, किस तरीके से उसको ड्राइव किया जाता है, देखिएगा, समझिएगा। मैं क्या करता हूँ, लेट्स फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। मैं क्या करूंगा? सिंपल काम करने वाला हूं, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा, और जो x और y का जो यहां से वैल्यू निकलेगा उसको उठा के L3 में रख दूंगा, बस हो गया। यही तो है कि भाई दो लाइंस गिवन है, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, यानी x और y का वैल्यू निकालो, उसको उठा के लाइन 3 में रख दो, बस यही काम करने वाले हैं। तो अपन जानते हैं कि L1 L2 के बीच में अपन क्या फाइंड करने वाले हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो मैं जानता हूं कि L1 L2 मैं लिखूंगा ऐसे, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में भी पढ़े हैं, x अगर लिखना है x अपॉन, तो ये x वाला पे हाथ रखो, जो बच गया उसको लिखना है, यानी B1 C1 B2 बोलो C2। अब बेटा यहाँ पे नेगेटिव लगाना है माइनस y, ये y पे हाथ रखना है, जो बच गया उसको लिख दो, यानी A1 C1 A2 C2, बस हो गया। और लास्ट में क्या कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट है तो इस पे हाथ रखो, जो बच गया उसको लिखो A1 B1 A2 B2, है ना, बस ये लिखना है अपने को, A2 और B2। बेटा इतना लिखा ना। अब यहां से क्या x का वैल्यू आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया बेटा अपने पास B1 C1 B2 C2, इसका मॉड लगा दो, डिवाइड बाय कितना लिखोगे, A1 B1 A2 B2, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ बिल्कुल सर लिखेंगे ना। और y का वैल्यू यहां से तुम निकालोगे बेटा, इसको उधर भेजो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ A1 C1 A2 C2, ये डिटर्मिनेंट, और A1 B1 A2 B2, ये चीज आया बेटा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, x और y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे दो लाइंस का निकाला जाता है, x और y का वैल्यू आया, इस वैल्यू को उठा के किस में रख देना है, पुट इन L3, लाइन 3 में लिखना है, यानी A3x, x का मतलब क्या हुआ बेटा, ये आया B1 C1 B2 C2 आया, होल डिवाइड बाय कितना लिखोगे, A1 B1 A2 B2 आया। और अगर ऐसा आ गया बेटा ना तो प्लस B3 इंटू वाई, क्या वैल्यू क्या है देखो, y का वैल्यू है माइनस ऑफ दिस, तो माइनस मैं यहां पे लगा देता हूं, A1 C1 A2 C2, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय A1 B1 A2 B2, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। और प्लस में कितना लिखोगे, c बराबर 0, बस ये। अगर अब तुम सोच रहे हो सर जो आप जो डिटर्मिनेंट लिखे थे ना कोफिशिएंट वेरिएबल का, जो 0 किए थे, उसका शकल तो कुछ और था, आप तो कुछ और लिख रहे हो बेटा। जब इसको एक्सपेंड, जो डिटर्मिनेंट गिवन था ना, जो अपन बताए थे, उसको अगर एक्सपेंड करोगे यानी ओपन करोगे तो यही चीज सेम आता है, उसको एक्सपेंड करके देख लेना, ये वाला चीज ही आएगा, एग्जैक्टली सेम आता है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे सेम आएगा। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा कि 3 लाइंस अगर गिवन है और तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करती है या इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं कंकरेंट ऑफ लाइंस। करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल काम होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करते हैं, 0 करते हैं। और इसमें एक खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर 3 लाइंस कंकरेंट है तो उसके वेरिएबल का कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो 0 करते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो कैसा रहा होगा, वो हाँ कंकरेंट रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा पैरेलल के 3 लाइंस अगर पैरेलल है उस केस में भी होता है, अगर 3 लाइंस अगर क्या हो, कोई इंसिडेंट हो 2 लाइंस, तो उस कंडीशन में भी होता है। तो याद रखना है वो चीज, मैं यहाँ पे अभी नोट डाउन करके लिखेंगे, है ना। तो बेटा इसमें एक खूबसूरत पॉइंट ये है, जैसे कि मैं बताया भी था आपको कि अगर 3 लाइंस कंकरेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसका डिटरमिनेंट का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डिटरमिनेंट का कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट अगर वैल्यू क्या हो, देखो यहाँ पे मतलब डिटरमिनेंट कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट अगर वैल्यू 0 होता है बेटा, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो क्या रहा होगा, कंकरेंट ही रहा होगा। वो लाइंस हो सकता है तीनों का तीनों पॉइंट्स कैसा हो सकता है 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होता है तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 करते हैं। ऐसा भी हो सकता है 3 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उस केस में भी अपन डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 करते हैं। और अगर 2 लाइंस कोइंसिडेंट हो, तीसरा लाइन के पैरेलल हो, तो उस केस में भी करते हैं। कैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे कि नोट मैं लिखा हूं, इफ लाइंस आर कंकरेंट देन डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है कि अगर 3 लाइंस कंकरेंट हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात। बट इफ डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0, determinant of coefficient equal to 0, then it is not necessary that line will be concurrent। तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो लाइन कंकरेंट ही होगा। 3 लाइंस कंकरेंट होगा तो डिटरमिनेंट का कोएफिशिएंट कैसा होने वाला है, 0, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दे रखा हो तो तुम समझ जाओ कि वो क्या है, वो लाइंस कंकरेंट ही है, ऐसा नहीं है। कैसे सर समझा दो थोड़ा सा, देखो मैं एग्जांपल से अगर समझाऊंगा, मान लो बेटा इफ
3 लाइन्स आर पैरेलल, मान लो 3 लाइन्स पैरेलल, देखना इफ 3 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 3 लाइन्स पैरेलल ना, देखना बेटा क्या होगा इसमें, मान लो ये लिख दिया L1, ये लिख दिया x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, L2 लिखा बेटा, ये क्या लिख दिया x प्लस वाई प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, L3 लिखा बेटा, देखना x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तुम बोलोगे सर तीनों लाइन्स पैरेलल, हाँ बिल्कुल पैरेलल। कैसे पता चला? सिर्फ कोफिशिएंट का डिफरेंस अलग है, देखो सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है, अलग है, बाकी स्लोप देखो ना सेम है ना, x और y के कोफिशिएंट यहाँ सेम है, इसका मतलब ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। और इस केस में बेटा भी अपन क्या करते हैं, यही काम करते हैं, 1 x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 और माइनस 1, 1 1 माइनस सॉरी 1 1 2 और 1 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, यही तो करते हैं, बस हो गया। तो इसका मतलब देखो जब 3 लाइन्स पैरेलल है बेटा, उस केस में भी अपन क्या कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या कर रहे हैं अपन, वेरिएबल का 0 के इक्वल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी ना कि तीनों लाइन्स कंकरेंट है, देखो तीनों लाइन्स कैसी है, पैरेलल है। अगर दूसरे तरीके से समझाऊं तो मान लो 2 लाइन्स क्या हैं, मान लो ऐसा लिया कि एक लाइन ले लिया x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा लाइन बेटा ले लिया 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और जो तीसरा लाइन लिया ना बेटा वो ले लिया x प्लस वाई प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या है, बेटा ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। कैसे पता चला? x और y a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 करोगे तो सेम आ रहा है। इसका मतलब कि L1 एंड L2 क्या है बेटा, आर कोइंसिडेंट, ओवरलैप कर रहे हैं ये तीनों का तीनों। भाई एक लाइन ऐसा है, एक लाइन इसी के ऊपर है, ओवरलैप किया L1 और L2, और L3 इसके क्या है बेटा, पैरेलल है। ये कैसे पता चला कि पैरेलल है? देखोगे ना तो ये दोनों कोइंसिडेंट तो है, इसका स्लोप सेम है, इसका मतलब तीनों लाइंस, जब 2 लाइंस कोइंसिडेंट हो और तीसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उस केस में भी डिटरमिनेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो हो वो किसके इक्वल, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, -2 1 1 5, इसको 0 के इक्वल होता है। देख लो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा 0। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नोट बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि अगर 3 लाइंस कंकरेंट है देन डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट विल बी 0, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दे रखा हो तो ये बिल्कुल मत समझना, टूट मत पड़ना भाई क्वेश्चन देखते ही कि भैया ये तो क्या है, लाइंस कैसी हैं, कंकरेंट ही है, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि तीनों का लाइंस पैरेलल हो, या ऐसा हो सकता है 2 लाइंस कोइंसिडेंट और तीसरे का लाइन का पैरेलल हो। तो ये चीज याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दिया हूँ। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा, है ना।